अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि जब एक बॉडी रोटेट करता है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, अगर एक बॉडी यूं करके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता है, सपोज़ हम कहते हैं ये हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है, किसी वक्त वो बॉडी इस पॉइंट ए पे है, सेंटर से जो उसका रेडियस है वो क्या आ जाएगा, ये रेडियस हमारे पास ये आर है। अगर बॉडी यूँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो ये होगी अलोंग द टेंजेंट, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, बॉडी यूँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड, और उस आउटवर्ड को हम यहाँ पे शो करते हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो पहले हम इसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में हम कहते हैं कि प्रूव दैट जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि एज एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन है उसके आर्क लेंथ, रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। हम कहते हैं किसी लम्हे वो बॉडी यहाँ पे है, यहाँ से वो रोटेट करके जब यहाँ पे पहुँचेगा, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पे उसका एंगल आएगा ये थीटा, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सेंटर पे बनाएगा। और यहाँ पे जो उसकी ये आर्क है, आर्क में चेंज कितना आ जाएगा, चेंज इन आर्क को क्या लिखेंगे, डेल एस। मैं लिखता हूँ कि एज बॉडी मूव्स, जो ही बॉडी रोटेट करता है उसकी आर्क लेंथ भी चेंज होगी, रेडियस उसका कांस्टेंट है, इधर उसका थीटा भी चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो उसका डिस्टेंस है, जो आर्क लेंथ है, अगर हम उसको टाइम के लिहाज से ऑब्जर्व करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं और हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। अगर एमसीक्यू में लिख दें, वो कहते हैं कि बॉडी इस पॉइंट से मूव करके यहाँ पे पहुँचता है, व्हाट इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, तो जो उसका लीनियर डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। हम ये उसका लीनियर डिस्टेंस ये आ जाएगा। अगर वो लिखता है कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, फिर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या मालूम करना होगा, आपने उसके थीटा को मालूम करना होगा। अगर मैं इसको दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग ऑन डेल्टा टी, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर्क डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वहाँ पे इलेप्स होता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, देन हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या है, चेंज इन लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू आर। लिमिट हमने वहाँ पे लगानी है जहाँ पे टाइम पड़ा है, ये क्या है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। इसको लीनियर वेलोसिटी को हम क्या लिख देते हैं, वी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास उसका आर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यूँ लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, we can write in वेक्टर फॉर्म एज, इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं।
अब हमने कैसे ये राइट हैंड रूल लगाया है हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ये बात भी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो वी टी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी टी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं मूवमेंट आर्म, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनका रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाजमी बात है इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा कि यह हमारे पास ये ओमेगा क्रॉस आर होगा, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी टी, या दूसरा ऑप्शन है मैं इसको आर क्रॉस ओमेगा दैट इज इक्वल टू वी टी ये लिख सकता हूँ, या ओमेगा क्रॉस आर लिखें या इसको आर क्रॉस ओमेगा लिखें। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो ओमेगा क्रॉस आर में आ रहा है या इसका आंसर हमारे पास आर क्रॉस ओमेगा में आता है। ये हम राइट हैंड रूल से चेक कर देखें। अगर मैं इसको आर क्रॉस ओमेगा लिखता हूँ, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर आर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर ओमेगा। आर वेक्टर है इधर, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, यूं करके आउटवर्ड, राइट हैंड से ये आर इधर, ओमेगा यहाँ से आउटवर्ड यूं। अगर आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो रिजल्टेंट वी टी की डायरेक्शन डाउनवर्ड आती है, जो कि फिजिकली उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसलिए हम इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। इधर देखें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ओमेगा, सेकंड वेक्टर कौन सा है, आर। अगर हम ओमेगा क्रॉस आर करें, ये देखें ओमेगा की डायरेक्शन यूं आउटवर्ड है, बॉडी यू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ओमेगा की डायरेक्शन यूं आउटवर्ड, ओमेगा इधर, सेकंड वेक्टर आर की डायरेक्शन इधर। अगर हम ओमेगा क्रॉस आर करें, ओमेगा क्रॉस आर करें तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। तो टेंजेंशियल राइट हैंड रूल के मुताबिक ओमेगा क्रॉस आर से जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और यहाँ पे फिजिकली भी उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, यूँ करके ये अपवर्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं। अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फिर हम क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और यही हमारा प्रूफ था। और ये किसके दरमियान रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी v एंड बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरा एक प्रूफ दे देते हैं। दूसरा प्रूफ है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमने वेलोसिटीज़ को डिस्कस नहीं करना, अब हम उसके एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, शो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर, ये प्रूव करना। अब यहाँ से मैं थोड़े से इसमें पैरामीटर्स को चेंज कर देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडी यू एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमे तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, बॉडी किस इस पॉइंट से मूव करके यहाँ पे पहुँचता है, तो ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसको प्रूव करते हुए हम ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, एज वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम उस स्टैंडर्ड फार्मूले को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, जब बॉडी मूव करता है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज होती है। मैं लिख देता हूँ कि एज द बॉडी मूव्स उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज होगी, रेडियस कांस्टेंट है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इंटू आर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी। फिर वही टाइम लिमिट लगा देते हैं जो हमने इसी सीक्वेंस में जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हम उसको सॉल्व करें। इफ़ टाइम अप्रोचेस टू, इफ़ टाइम डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो,
अगर डेल्टा टी 0 को अप्रोच करते हैं, इस पे लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास उसका रेडियस इनटू ये चीज़ क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, अल्फा से। ये ऐसे फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिया था, ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में था, ये भी स्केलर फॉर्म में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट है। जो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और ये हमारे पास ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी डायरेक्शन। फिर मैं वही लिखता हूँ, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल by using right hand rule we can write in vector form as, हम उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास राइट हैंड रूल को फॉलो करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। तो यूँ हम इनका आपस में या राइट हैंड रूल से ये फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास उसका लीनियर एक्सेलरेशन है जिसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसके यूनिट्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पे दो शॉर्ट क्वेश्चन, ये अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक तो ये बेसिक फिजिक्स है, आपको बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए कि अगर एक बॉडी रोटेट करता है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर पड़ी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर पड़ी है। अब एक्सेलरेशन जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, 3 एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं। एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है जो अलोंग द टेंजेंट है, एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, वो भी लीनियर एक्सेलरेशन लेते हैं हम। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। और जो तीसरा एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ये बुनियादी बातें हैं, मीन्स कि अगर हम एंगुलर मोशन को स्टडी करेंगे और हमें ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो फिर आई थिंक फिज़िक्स पढ़ने का या फिज़िक्स पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। कि हम इसमें देखें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन किधर जा रही है, और बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर इसके पैरामीटर्स कहाँ जाएंगे। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर इनकी डायरेक्शंस कहाँ पे हैं। अगर हम एक रिजिड बॉडी ले लें, इन दोनों टॉपिक से हट के है, उसको भी हम फिज़िक्स में यूज़ कर लेते हैं। रिजिड बॉडी ऐसे ले लें कि जैसे किसी घर में इलेक्ट्रिक फ़ैन चल रहा है। इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो उसमें 3 विंग्स हैं, उसके जो तीनों पर हैं 3 विंग्स, वो तीनों सेम स्पीड के साथ घूम रहे हैं। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा ऑल द बॉडी पार्ट्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे बॉडी को बोल देते हैं वो रिजिड बॉडी है। जो तीनों विंग्स हैं उनकी सेम एंगुलर वेलोसिटी है, जो तीनों उसके विंग्स हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ वो रोटेट करते हैं। ऐसा बॉडी कि जिसमें ऑल द बॉडी पार्ट्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर मैं धागों का गुच्छा ले लूँ, ऐसा मेरे पास गुच्छा जिस पे धागे हैं और कुछ धागे उससे बाहर लटक रहे हैं, मैं उसको यूँ रोटेट करवाऊँ तो मैं देखूँगा कुछ धागे तेज़ी से मूव कर रहे होंगे और कुछ धागे स्लो मूव कर रहे होंगे। उस बॉडी को मैं रिजिड बॉडी नहीं कहूँगा। तो फिज़िक्स में हम इसी एंगुलर मोशन में ढेर सारे टॉपिक हैं जिसमें हम रिजिड बॉडी ले लेते हैं और हम कहते हैं ऑल द बॉडी पार्ट्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड। तो आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, आप इसको देखें।
कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।